हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए हिंदी पेडागोजी से सीटेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ, जो अधिकतर कई बार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, ये आप रट मारो, बिल्कुल बिल्कुल रट मारो। ये अधिकतर थोड़ा बहुत क्वेश्चन इधर उधर घुमा के पूछेगा, बट क्वेश्चन वही पूछेगा। ठीक है फ्रेंड, तो हम क्वेश्चन हेडिंग में क्या, मैंने क्या बोला है, ये पार्ट फर्स्ट है फ्रेंड। कौन सा है? पार्ट फर्स्ट आया है, फिर सेकंड आएगा, थर्ड। तीन तीन या चार पार्ट में पेडागोजी पूरी समाप्त हो जाएगी, 15 नंबर, फुल 15 नंबर की। ठीक है फ्रेंड, ईवीएस के हम पार्ट 6 डाल चुके हैं, केवल एक पार्ट रह गया है, जो कैलकुलेशन से टाइमिंग से संबंधित, जो ट्रेन ट्रेन वाले हैं, कोई भी ऐसे जो थोड़े बहुत क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम पार्ट 7 में जल्दी ही लाने वाले हैं। तब तक हम हिंदी का पार्ट 1 पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन डालें हैं। ठीक है फ्रेंड, चलो करते हैं। पिछले प्रश्न आज बार बार आते हैं, वही उसी क्वेश्चन को हम रिवाइज करते हैं फ्रेंड। ठीक है, आते हैं फ्रेंड। पहले हम फ्रेंड पढ़ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं। देखो, पॉजिटिव वर्ड लिखें। पॉजिटिव वर्ड की बात करते हैं तो सर्वांगीण विकास। भारत बच्चों को सर्वांगीण विकास बहुत जरूरी है। अगर ऑप्शन में दिख रहा है सर्वांगीण, बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बच्चों को करके सीखने के होना चाहिए, हस्तः अनुभव होना चाहिए। सब जितने ही की पॉइंट आपको फ्रेंड दिख रहे हैं, ये अधिकतर ऑप्शन में मिलते ज़रूर है, बट जब कोई एग्ज़ाम में हम लोग बैठते हैं तो थोड़ा प्रेशर होता है पेपर देने का उसके। लेकिन आप संतुष्टि से देना, मैं पक्का कह रहा हूँ, कोई ना कोई इसमें से कीवर्ड जरूर मिलेगा। तो चलो पढ़ते हैं। पहला, सर्वांगीण विकास। बच्चों का सर्वांगीण विकास होना जरूरी है, लिखें, समझ जाओ, ये पॉजिटिव वर्ड है। सर्वांगीण विकास होना चाहिए। करके सीखना, हस्तपरिक अनुभव, मतलब हाथ से सबरे अनुभव होने चाहिए, बिल्कुल सही बात। क्रियाकलाप को लिए तो एनसीएफ तो बार बार कहता है बच्चों को करके सीखने करके सिखाने की। सम्मान, लगाव और प्रोत्साहन। प्रोत्साहन में प्रसन्न करना, बच्चों को बहुत, जितना आप प्रसन्न करोगे बच्चे उतने ही झिझक तो आपसे बोलेंगे। हर जब आपसे बोलेंगे तो उनको आप हर उनकी कमियों को आप देख सकते हो, उनमें सुधार कर सकें, जिससे बच्चे अच्छी अच्छी शिक्षा लेंगे। जिज्ञासा उत्पन्न करो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। जितनी जिज्ञासा, आप कक्षा 1 में पढ़ रहे हो, अब आपको आगे चलना है, ये बनना है, ऐसे करना है, बिल्कुल जितना जिज्ञासा 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 भर दो आप ये करो वो करो। जब वो हस्तर में लिख प्रोत्साहन करोगे, सब करोगे, जिज्ञासा होनी चाहिए। फिर कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा। बिल्कुल, आपको जहाँ ऑप्शन में मिल जाएगी बाल केंद्रित शिक्षा, तुरंत आप लगा दो, 100% सही जाएगा। अब जिसमें दो आता है, बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्र एक निगेटिव पॉइंट है, लेकिन बाल केंद्रित के पॉजिटिव पढ़ रहे हैं तो बाल केंद्रित बिल्कुल हमारा पॉजिटिव है। उसके बाद है व्यवहारिक कुशलता। व्यवहारिक कुशलता हमारे लिए पॉजिटिव बहुत अच्छा है। व्यवहार आप जितना अच्छा बच्चों से कर लोगे, उतना अच्छे बच्चे अपना अनुभव के साथ शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट, वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना। जैसे कि वास्तविक जीवन, ये अब बच्चा ईवीएस पढ़ रहा है, उसे कैसे, ईवीएस तो पढ़ाई नहीं जाती है। जब ईवीएस पढ़ाई नहीं जाती तो उसे क्या किया जाए, फिर उसको वास्तविक जीवन से जोड़ाता है फ्रेंड। बच्चे, ये होता है, ऑक्सीजन हम लोग देते हैं और पेड़ हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हम जो छोड़ते हैं वो ऐड करते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसके बारे में मतलब हमने जीवन से जोड़ दिया। जितना अच्छे हम अच्छे जीवन से जोड़ देंगे फ्रेंड, उतने ही बच्चे अच्छे अच्छे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है, आपको लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक वातावरण, समावेशी शिक्षा, शिक्षा दृश्य और दृश्य सामग्री, संसाधन, ये आपको जहाँ भी मिल जाते हैं, समझ जाओ फ्रेंड, ये हमारे सब पॉजिटिव टेक होते हैं। फिर हम नेक्स्ट करते हैं। छोटे, मैंने ज़्यादा नहीं लिखे, मैंने छोटे के जो इम्पोर्टेंट बार बार आए हैं वही इसमें दिए हैं फ्रेंड। फिर ये कह रहे हैं, विभिन्न संदर्भों की भाषा प्रयोग करना। विभिन्न संदर्भ मतलब बहुत से, एक कक्षा में बहुत ही, जैसे कोई बिहार का बच्चा बैठा है, कोई राजस्थान का बैठा है, बहुभाषिक शिक्षा जिसे हम बोलते हैं। ये इसलिए भाई, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग मतलब अगर कोई बिहार का बच्चा आता है तो उसको भागा तो नहीं देंगे, मतलब उसकी भाषा का बिल्कुल पूर्णतः सम्मान देंगे। इसी के संदर्भ में विभिन्न गतिविधियाँ, खेल कूद, खो खो, सब बच्चों को खिलाओ गतिविधियाँ, जितनी करा सको बच्चा उतना ही चलेगा। अब आते हैं फ्रेंड हम नेगेटिव नेगेटिव टैग पे आते हैं। नेगेटिव टैग फ्रेंड क्या होते हैं? पहला, सबसे पहले केवल दिख जाए, आपको केवल दिख जाए, मात्र, सिर्फ, नहीं, ओनली, ये आपको दिख जाते हैं, ये नेगेटिव वर्ड है। अगर वो नेगेटिव पूछ रहा है तो इन्हें ज़रूर ढूंढो, ये आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएंगे, जिससे हमारे कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये सब नेगेटिव वर्ड होते हैं फ्रेंड। दंड, सजा, समस्या, बोझ, हतोत्साह। आप यहाँ कोई क्वेश्चन, जैसे फ्रेंड बच्चा कोई पूछने आया कि ये क्या लिखा है आपने, भाग भाग भागो, मैं अभी बताता हूँ, तो आपसे बच्चा वो हतोत्साह हो गया, अब बच्चा वो डरा गया है, बच्चा दोबारा पूछने नहीं आएगा, इसलिए ये उससे ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है,
क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, पुस्तक केंद्रित शिक्षा का हमने क्या बोला, शिक्षक केंद्र पहले बताया क्या, निगेटिव वर्ड है, शिक्षक केंद्रित, पुस्तक केंद्रित, बिल्कुल ये निगेटिव वर्ड होते हैं। जो आपको जैसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये आपको देख के ही वो उस ऑप्शन को काट देना है। खाली स्लेट कोरी, अरे खाली स्लेट बच्चा कहाँ से, बच्चा कुछ ना कुछ उसके दिमाग में जरूर होता है, खाली स्लेट तो होता नहीं है। कोरी स्लेट आएगा, ये आपको दिख जाए, ये ऑप्शन काट देना है। लैंगिक असमानता, बच्चे लड़कियां अलग पढ़ेंगी लड़का अलग पढ़ेंगे, ऐसा करके लैंगिक असमानता नहीं होना चाहिए। बच्चों के विचार, बच्चे के विचार, मातृभाषा त्रुटियां महत्वपूर्ण ना दें, जबकि त्रुटियां बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और नेगेटिव ये क्या करें तो महत्वपूर्ण नहीं होती बिल्कुल। ये सारे नेगेटिव पॉइंट आपको जहाँ भी मिलेंगे आप काट देना, ठीक है। मैंने ज़्यादा नहीं किया, मैंने जो मोस्ट बोली ज़्यादा ही वही करते हैं। निष्कर्ष, निष्क्रिय, निष्क्रिय एक नेगेटिव है। रोजगार, व्यवसाय से बच्चों को उच्च ग्रेड शिक्षा, ऐसा कुछ नहीं। ये नेगेटिव। तकनीकी, वैज्ञानिक शब्दावली, सीमित, सीमित तो सबसे खराब है, मतलब सीमित बच्चों को थोड़ा ही पढ़ाओ, सीमित नहीं, बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे सको, ठीक है। व्याख्या, व्याख्या नहीं करो, एक की व्याख्या, ये सब ये छोटी क्लासों में फ्रेंड नहीं होते हैं। तो हम नेगेटिव पेन और पॉजिटिव टैग दोनों पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पहला फ्रेंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वाइगोस्की ने भाषा विकास का परिचय प्रस्तुत किया। वाइगोस्की जहाँ आपको मिल जाए, सामाजिक के लिए बहुत ही मैंने देखो फ्रेंड, व्यवहार में नहीं हटाओ, सामाजिक, सामाजिक संस्कृत की बात वाइगोस्की कहते हैं। वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा समाज में रह के सीखता है, जैसा उसके सामने आएगा। जैसे कोई बच्चा है, वो शहर से आया है, अब वो शहर में जहाँ रहता है तो वो अपनी भाषा वहाँ मतलब उतने अच्छे से बोल चाल ये सब कोई रहा, जैसे गांव में या कहीं ऐसे वातावरण में पहुंच गया वहाँ गाली गलौज होती है, तो कुछ बच्चे, कुछ दिनों के बाद बच्चा गाली सीख जाएगा। तो इससे बिल्कुल ही वाइगोस्की ये कहते हैं कि जैसा समाज रहेगा वैसे ही बच्चा भाषा सीखेगा। तो बी द राइट आंसर फ्रेंड हमारा हो जाएगा, बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो कोई नेम नहीं है, तुरंत आप टिक लगा लो, ये नहीं है, आप तुरंत समझो नहीं। अब इसमें टैग वन नहीं ढूंढना है। देखो क्या पहला है, यह एक सह प्रक्रिया, बिल्कुल सह, अर्जित से एक सह क्रिया है, सहयोग करो। स्वाभाविक क्रिया, बहुत सी स्वाभाविक क्रिया है, कोई कोई तो बहुत ही जैसे किसी बाहरी बोल पत्री जी सब स्वाभाविक हैं, शुरू से ही आई हैं। बच्चों भाषा के नियम के आत्म, बच्चों को जो मन में आएगा वही करेगा। जिसे मन में इंग्लिश पढ़ने का मन है तो आत्मसत्ता, मतलब उसके मन है कि वो इंग्लिश पढ़े तो इंग्लिश पढ़ेगा, मैथ हो तो मैथ, मतलब ऋषि के अनुसार ही उसका होना चाहिए। अब जो चौथा कह रहा है, बच्चों के नियम बनाना, नियम को बनाना सिखाया जाए। बच्चों को नियम को नहीं बताना चाहिए। बच्चा अगर नियम से पे स्टार्टिंग होता है तो प्रेशर लेकर पड़ेगा, ना जिज्ञासा लेगा, रुचि लेगा, कुछ नहीं लेगा। तो ये हमारा टैग यही हमारा गलत है। तो हमारा जो नेगेटिव पूछा गया था ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 की फ्रेंड बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने के अंतर मुख्य आधार बताइए। पूछ रहा है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। देखो भाषा की पाठ्य पुस्तकों से, भाषा की पाठ्य पुस्तकों से कहाँ से हो जाएगा। भाषा की पाठ्य पुस्तकों आप अर्जित कराएंगे, जैसा किताब में वैसा पढ़ाएंगे, नहीं। भाषा को लिखित वर्ण आकलन, लिखित आकलन नहीं, हस्तचरित बहुत कम, लिखित आकलन, लिखित बता मैं लिख के नहीं बता सकती। भाषा का उपलब्ध परिवेश हो सकता है, उपलब्ध प्रदेश परिवेश। भाषा जटिल, जटिल तो बहुत ही खराब, हमने पीछे भी देखो नेगेटिव से मिल गया हमें, ठीक है। और ये लिखित भी मिल गया, देखा जाए तो पाठ्य पुस्तक में नेगेटिव बट तीनों मिल चुके हैं। अब बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, भाषा का परिवेश में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 4 की फ्रेंड बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। पूछ रहा है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाना है, उसमें कौन सा पॉइंट सबसे अधिक सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखो भाषा, तो ऑप्शन और हम बड़े कर लेते हैं फ्रेंड, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो इसमें हम के लिए भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। रंगहीन पुस्तकें, बहुत बढ़िया बात है, रंगहीन पुस्तकें, वो सॉरी, भाषा से पहले ऑप्शन नंबर ए, भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान काट दो। भाषा शिक्षण जैसी हम बताएं वैसा तो नहीं होगा, बच्चे बहुभाषी कक्षा हो कहीं के हो सकता है, कहीं ऐसा नहीं हो सकता। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तक, क्या रंगीन पाठ्य पुस्तक से बच्चा सीख जाएगा,
नहीं सीखेगा। भाषा कक्षा में प्रिंट संबंधी प्रवेश हो, हाँ प्रिंट संबंधी, जैसे बहुत से लोग फल दीवारों पे पोस्टर वगैरह लगा देते हैं, फ्रूट्स नेम के, कलर्स नेम के, एनिमल्स नेम के, तो बच्चा सीख जाता है ये। हाँ जैसे बच्चा आम खाएगा तो वो हाँ कलर देखेगा तो समझेगा हाँ पीला ये आम होता है, इसे येलो कहते हैं। फिर बच्चा टीचर पूछेगा ये आम किस कलर का है, वो तुरंत कहेगा येलो कलर का, क्योंकि उसने प्रिंट सामग्री में जो आम थे वहाँ पर छपा था उससे वो जान गया कि ये पीला होता है। हो सकता है। लिखित लिखित तो काट ही दो, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में प्रिंट सामग्री प्रवेश की जाए जिससे हमारा बच्चा भाषा से अच्छे से सीख सकता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 5 को फ्रेंड पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि क्या है इसका, देखते हैं। बच्चों को बोलचाल की भाषा को ना सिखाया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। ना सिखाया, निगेटिव मिल गया, कट गया, ये तो कट गया ना। चलो फिर बच्चों की बोलचाल भाषा को सुधारा जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। कैसा किया सुधार, भाई साहब क्या वो गलत बोल रहा है सुधारा जाए, अपने उसकी मातृभाषा है उसे बोला है। जैसे हम लोग किसी रोटी जैसे हम लोग आलू, हाँ देखे जाए तो अधिकतर आलू बोलते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में, और कुछ क्या अधिकतर बोलते हैं आलू, लेकिन अब गुजरात में पटाटा बटाटा ऐसे बोलते हैं, तो उसकी एक मातृभाषा है, लेकिन चीज़ तो वही है ना। बच्चा अपनी मातृभाषा, उसको सुधारा जाए, नहीं सुधारा जाए, क्योंकि उसकी एनसीएफ यही बोलता है उसको मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो ये तो कट गया। बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, उचित प्रयोग किया जाए, उचित प्रयोग कर सकते हैं आप। जैसे बच्चे को ज़्यादा अगर आप उसकी वजह से जैसे हम अब कोई इंग्लिश का टीचर है तो इंग्लिश पूरा जानता है और बिहार का बच्चा पूरी बिहारी बता रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है, तो उचित प्रयोग मतलब कुछ उसकी बातों को समझकर आगे तो कुछ शिक्षा दे सकता है ना। तो ये हो सकता है। बच्चों की भाषाई भाषाई अनुभवों को कक्षा से बाहर नहीं रख सकते, कक्षा से बाहर नेगेटिव पॉइंट है नहीं सकते। ऑप्शन बी कुछ बिल्कुल इन चारों से बेटर बनना है, तो ये ऑप्शन सी बच्चों की भाषा का अनुभव को उचित प्रयोग कर सकते हैं। कुछ बातें उसकी समझ में आ रही है हमारे, तो उसको हम ऐसी शिक्षा दे देंगे। ऑप्शन बी सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 6 की फ्रेंड बात करते हैं। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। बोल रहा है कि आपको भाषा बच्चों को सीखने सिखाने में सबसे अधिक आप किसे महत्वपूर्ण मानते हैं। देखो संज्ञानात्मक विकास को मानते हैं, संज्ञानात्मक विकास को मानते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया को मानते हैं, दर्शन सामग्री को मानते हैं, बाल साहित्य को मानते हैं। तो आंसर हम की फ्रेंड बात कर लेते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया वाई उसकी बोलते हैं, समाज में रहकर बच्चा बहुत जल्दी सीख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 7 की फ्रेंड बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे अपना, ऑप्शन नंबर ए बच्चा अब सॉरी अपना शब्द भंडार विकसित कर सकते हैं। अपना अगर शब्द भंडार विकसित कर लेते बच्चे तो स्कूल ही क्यों आते। काट दो। व्याकरण के नियम को याद याद मिल गया तो खत्म हो गया ये तो। कही या लिखी गई बातों को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, वो हो सकता है, बिल्कुल सो हो सकता है। कही या लिखी गई बात को शाब्दिक कह और लिख सकें, इसे भी हम, लेकिन आलोचना मतलब सोच सकें, तो इससे बेटर है तो ये हो सकता है, लेकिन इससे बेटर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही बन रहा है। कही या लिखी गई बातों को आलोचा आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की आते हैं प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक बल देंगे। बता रहा है कि आपको प्राथमिक शिक्षा में भाषा शिक्षण कराना है, आप किस बिंदु पर सबसे ज़्यादा बल देंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए है हिंदी भाषा के मुहावरे लोकोक्ति, सुना है मुहावरे लोकोक्ति से भाषा शिक्षण हो जाएगा, नहीं होगा। भाषा हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्यों को रचना नहीं, विभिन्न रचना करना। हिंदी भाषा का सौंदर्य आलोचनात्मक, देखो आलोचना फिर मिल गया पॉजिटिव, तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। आगे मत बढ़ो, कोई जरूर नहीं, पॉजिटिव किंग हमारा मिल गया, की पॉइंट हमारा पॉजिटिव मिल गया, वहीं से आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण की हम फ्रेंड बात करते हैं तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें सबसे कम महत्वपूर्ण हो तो जरूरी नहीं पाठ्य पुस्तक हो, भाषा हम कैसे भी सिखा सकते हैं कहीं भी रह के। ऑप्शन नंबर ए सबसे कम नेगेटिव कम पूछा है तो नेगेटिव बोल दिया हमने, यहाँ से जोड़ दिया, तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 10 की फ्रेंड बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है सही है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। ये कौन कहता है, ये चॉम्स्की कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, चॉम्स्की ये कहते हैं। कौन कहता है, चॉम्स्की ये कहते हैं बच्चों में भाषा जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर सही लग रहा है, नहीं होती है, इसमें बोला नहीं होती है, नहीं हटाओ काट दो। फिर नीचे क्या है, ही ऑप्शन कट गया, की हम की वर्ड से ही इसका आंसर लगा दिया फ्रेंड, लगेगा नहीं, इसमें ही मिल गया, इसमें नहीं मिल गया, काट दिया। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध है किससे है, अंतर्निहित कौन बताता है, अंतर्निहित स्वयं अर्जित किसने की, चॉम्स्की जी ने, और चॉम्स्की जी ने, ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, मतलब किस लिए भाषा सिखाने का उद्देश्य है। देखो कंठस्थ करना हमारा पहले ही गलत हो गया, पकड़ लिया मैंने, कंठस्थ करना हटाओ, विधाओं की रचना गद्य हटाओ, निगेटिव है ये। भाषा सीखने के इतिहास के बारे में बता दियो कि बच्चा सीख जाएगा, ये ऑप्शन बन रहा है। ये ऑप्शन क्या बन रहा है, भाषा के नियम प्रकृति पहचानो और विश्लेषण करना। विश्लेषण मतलब बच्चा सोचेगा और जिज्ञासा होगा तो हम इससे बहुत जल्दी उच्च पदार्थ में की बात करिए, बच्चा सीखेगा, कुछ सोच विचार के निबंध वगैरह लिखेगा तो इसके अंदर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी डी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में पाठ कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। कक्षा 8 का एक बच्चा है, आप हिंदी के संदर्भ में क्या अपेक्षा कर सकते हैं। देखो ऑप्शन नंबर हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके, क्या वो नियमावली को जान ले जिससे वो हिंदी भाषा सीख जाएगा, नहीं सीख जाएगा। नियम तो सभी रट लो, सूत्र अगर रट लो का तो जब तक उस सूत्र क्वेश्चन में तुम यही नहीं जान पाओगे कि जैसे सूत्र रट भी लिया साधारण व्यवहार मूलधन गुणे दर गुणे बटे 100, ऐसा हम PRT बटे 100, अब जब P नहीं निकाल पाओगे, उसमें R नहीं निकाल पाओगे, T नहीं निकाल पाओगे, तो भलों नियम जानने लगो, भलों फॉर्मूला याद कर लो, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा जब तक आप क्वेश्चन में से उसको निकाल के उसके वैल्यू को नहीं निकाल पाओ। यही कह रहा है, नियम से हो जाएगा, नहीं होगा। हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों को जान सकें, वो लोकोक्ति मुहावरे से तो नहीं हो जाएगा। अपने ऑप्शन और 2 खोलते हैं तो ऑप्शन 2 क्या कह रहे हैं, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा को प्रभावी प्रयोग कर सके, बिल्कुल सत्य बात है। प्रभावी और प्रयोग संदर्भ हिंदी में देखो मिल गया, पोस्ट मिल गया, हमारा आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है, देखो क्या है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में उपलब्धता नहीं, ये जूनियर में क्वेश्चन पूछा, अगर ये प्राइमरी पूछा तो आंसर कुछ और होना चाहिए था, लेकिन ये क्वेश्चन जूनियर में पूछा। देखो सीटेट पेपर 2 में पूछा है, तो अब 2 के हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन सोचना पड़ेगा, ना कि प्राइमरी के हिसाब से। देखो क्या है, भाषा की पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता नहीं है, हटाओ। संबद्ध भाषा प्रवेश की उपलब्धता, अगर ये प्राइमरी में पूछ लेता तो ये हमारा आंसर सही था, ठीक है। अब आयोग ने कौन सा माना है, आयोग की बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी माना है, हिंदी भाषा को लिखित परीक्षा कराए, मतलब ये उच्च प्राथमिक की बात कर रहा है, 6 to 8 में आप परीक्षा करा सकते हैं, यह आंसर आपका मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है, यह सहज है, काट दो, सरल है, कठिन है, कोई मतलब यह सीखा जाता है, बिल्कुल सही बात, अर्जन यह सीखा जाता है, अर्जन ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर एक फ्रेंड हम पढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 कर चुके हैं, उसके बाद फिर से एक हम स्टार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, भाषा की पढ़ाई, भाषा की पढ़ाई समूची पाठ्यचर्या से व्याप्त है, झेल नहीं रहा, व्याप्त है, हो सकती है। केवल देखो, इसमें केवल कट गया, इसमें जटिल कट गया, यही कट गया। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। कीवर्ड से ही मैंने इसका आंसर पकड़ लिया। इसमें केवल काट दिया, इसमें कटे ना, इसमें ई काट दिया, 50 लिख दिया। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हिंदी भाषा हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस पर कथन सहमत नहीं है। अब नीचे जो दिए गए उसमें नहीं है, पहले नहीं है। अब देखो, कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराना चाहिए। बिल्कुल कराना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही, ये तो सही बात है। कक्षा में बच्चों को सर्वाधिक लिखित, बिल्कुल सही है, इसको ये भी सही है। कक्षा के बच्चों में भाषा का सम्मान करने, ये भी बात सही है, सम्मान किया जाए। कक्षा में बच्चों की अपनी भाषा कहने की स्वतंत्र दी जाए। अच्छा, ये वाला है ऑप्शन बी, हम थोड़ा जल्दी में पढ़ गए। कक्षा में बच्चों को अत्यधिक लिखित, लिखाते ही रहोगा बच्चा को, ये गलत है। कक्षा में बच्चों को लिखाते ही रहोगा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अत्यधिक नेगेटिव पॉइंट है ना, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी नेगेटिव पूछा था। अब क्वेश्चन नंबर बी को 3 को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नीचे हैं फ्रेंड उसके। क्या कह रहा है, बच्चों को क्वेश्चन में पढ़ते हैं, बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है फ्रेंड, देखते हैं क्या जरूरी है। तो देखते हैं हम क्या जरूरी है। तो ऑप्शन देखते हैं अपने। उनके द्वारा लिखी गई बातों का सम्मान किया जाए। बिल्कुल, उनकी जो बातें लिख रहे हैं उनको बिल्कुल सम्मान किया जाना चाहिए। आगे, उनके लिखने की गति पर ध्यान दिलाया जाए। उनके अक्षरों के आंसर फ्रेंड हम उनके अक्षरों बनावट की प्रशंसा की जाए। उनकी बर्तनी की शुद्धता और सहारा दे जाए। जो ऑप्शन नंबर डी सबसे सुटेबल है, कि इसकी शुद्धता मतलब साफ सुथरा लिखे और इसकी शुद्धता की सहारा दिया जाना चाहिए, जैसे खराब लेख ना बच्चा का है। क्वेश्चन नंबर हम 4 की फ्रेंड बात करते हैं। पहली दूसरी कक्षा में बच्चे को सात भाषा से सिखाने के लिए ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है, देखो ऑप्शन देखते हैं। बात कहने के तरीके को अभ्यास करवाया जाए। बात जो कह रहा है उसके तरीके को अभ्यास किया करवाया जाए। ऑप्शन ए, बात कहने के तरीके को अभ्यास करवाया जाए, हो सकता है। कविता गाने में अत्यधिक अवसर, ज़्यादा नहीं, अत्यधिक ही अवसर तो ठीक है, लेकिन अत्यधिक यहाँ निगेटिव मिल गया। संवाद को प्रोत्साहित किया जाए, हो सकता है। अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए। तो इन दे है तो फ्रेंड ये, लेकिन सबसे अच्छा बेटर जो आंसर आयोग ने माना है, वो आंसर फर्स्ट नंबर माना है, कि बात कहने के तरीकों अभ्यास कराया जाए। अभ्यास करवाया जाए, जिससे बच्चा और अच्छे से ऑथोरिटी, जब अभ्यास कराया जाएगा तो उसके उच्चारण पे भी ध्यान दिया जाएगा, सारा कुछ दिया जाएगा। ये सारा इंक्लूड मतलब इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में सारा कुछ हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की फ्रेंड बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। नहीं है, नेगेटिव काट लो। अब नेगेटिव ना काट लो फ्रेंड। अब यहीं हम कहते हैं नेगेटिव काट लो। नेगेटिव जैसे ही काटेंगे उस समय देखते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या कहते हैं, भाषा अर्जन करने प्रवेश संभव ये देखो, भाषा अर्जन के लिए एक नियम सिखाया जाता है। नियम लिखा है, नियम ही यहाँ निगेटिव मिल गया हमें। अब हमें नेगेटिव ढूंढना था, नेगेटिव मिल गया। भाषा अर्जन सहज है तो पॉजिटिव देखो मिल गया। भाषा संभव है ये सब में, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव हमें नियम मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए, नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ दिया, तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 6 की फ्रेंड बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिक बनाने रखने के लिए क्या जरूरी है। लोकतांत्रिक कक्षा को बनाना है, क्या जरूरी है, तो क्या जरूरी है। स्वतंत्र एवं मौलिक व्यक्तियों को अवसर दिया जाए, बिल्कुल दिया जाए, बिल्कुल दिया जाए, अवसर दिया जाए, बिल्कुल दिया जाए। अनिवार्यता, पढ़ाना अनिवार्य कोई ज़रूरी नहीं है। क्या बच्चों को हर समय नहीं, निगेटिव मिल गया। लोकतांत्रिक निबंध, हर वैसे निबंध ही लिखवा रहे, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। अवसर पॉजिटिव मिल गया, ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण निर्माण में का महत्वपूर्ण योगदान है। क्या महत्वपूर्ण योगदान है? उसकी मातृभाषा में दे दो, योगदान का है उसकी मातृभाषा में, उसको शिक्षा दे दो, योगदान है इसमें ना समय व्यतीत करते हुए। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम डी की फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 की बात फ्रेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने में सर्वोपरि उद्देश्य है। क्या सर्वोपरि उद्देश्य है? भाषा में विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना चाहिए। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उपयोगित कठिन बातों को आत्म से और नियम मानक, ये तो नेगेटिव, ये तो कट गए। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय आने से पहले बच्चों के पास, विद्यालय आने से पहले बच्चों के पास क्या व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती? बिल्कुल ऐसा तो होता नहीं है। व्याकरण कुछ ना कुछ तो जरूर बच्चे जानते हैं, कुछ ना कुछ तो बच्चे जानते ही हैं, कुछ ना कुछ तो बच्चे जानते ही हैं। समझे आप? ये तो कट गया। व्याकरण में पूर्णतः समझ तो होती नहीं है। व्याकरण व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है, व्याकरण की समझ होती है। ऑप्शन नंबर डी सी राइट आंसर हो जाए। व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती, लेकिन समझ तो होती है, लेकिन सचेत कुछ और, मतलब और इसके अंदर की शुद्धता, वो मतलब अर्थ नहीं जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि ये व्याकरण है। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम फ्रेंड 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं, प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। इस कथन में यथार्थ यह है कि क्या है? देखो, तो इसमें क्या है, बच्चों को केवल मिल गया, काट दो, केवल मिल गया, खत्म करो। अनेक भाषा सिखाएं बच्चों को, नहीं सिखा सकत। बच्चों को मानक हटाए दो। अब यहाँ बच्चों की भाषा प्रयोग ध्यान दिया जाए। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मातृभाषा में शिक्षा से क्या होता है? मैं देखो क्या होता है, कक्षा में पढ़ाई करने की सुविधा होगी। बिल्कुल सही बात है, जिससे मातृभाषा के, उनकी मातृभाषा में उन्हें बताएं, उन्हें बिल्कुल अच्छे समझ आएगा और बच्चे रुचि लेकर पढ़ेंगे भी। शिक्षार्थियों के अत्यधिक प्रतिभागी प्रतिभागी प्रतिभागिता होना चाहिए, मतलब जितने अधिक बच्चे होंगे उतने अच्छे से वो पार्टिसिपल, मतलब नहीं कहते पार्टिसिपल, जैसे हम लोग अंताक्षरी वगैरह कोई भी सिलाते, बिल्कुल सही बात है। बेहतर परिणाम निकलेगा, बिल्कुल सही बात है, जब अच्छे सीखेंगे बेहतर परिणाम। उपरोक्त से डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। पहले फ्रेंड नेगेटिव जहाँ से आपने ढूंढा, मैं गारंटी लेता हूँ आंसर सही आएगा। ठीक है, देखो क्या है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, बिल्कुल सही बात है। भाषा अर्जित भाषा अर्जित करना एक सहज होता है, नहीं होता है, सीखी जाती है, सहज नहीं होता है। अभी हम पीछे बता के, सहज नहीं होता, क्या है ये तो कट गया। संचार माध्यम से भाषा सीखने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात। भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, अर्जित की जाती है, विद्यालय में भी ही की जाती है और बाहर भी की जाती है। जैसे बहुत सी कुछ बातें अंग्रेजी, जैसे अंग्रेजी बोलना, ये तो हम विद्यालय में ही जाके सीख पाएंगे। जैसे हिंदी, यूपी बोर्ड का बच्चा है या वहाँ सारी हिंदी बोली जाती है, लेकिन कुछ स्कूल वहाँ आके सीबीएसई बोर्ड के कुछ भाषा में इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो उससे बच्चा विद्यालय ही जाके कुछ चीज़ें सीखा। लेकिन बी ऑप्शन कट जाएगा, सहज नहीं है। ठीक है, सहज नहीं है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 का फ्रेंड आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाषा भाषा में सिखाने और अर्जित करने में अंतर का सर्वाधिक सर भाषा, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेते हैं। भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्व प्रमुख कारण है, क्या कारण है? देखो, तो इसमें कारण क्या देखते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तक नहीं है, पाठ्य पुस्तक तो बहुत गलत है। आकलन नहीं कर सकते, व्याकरण। ऑप्शन नंबर सी भाषा प्रवेश, प्रवेश एक पॉजिटिव वर्ड है फ्रेंड, कैसा है? पॉजिटिव वर्ड है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राथमिक प्राथमिक स्तर की कक्षा में
संप्रेषण का माध्यम डॉट 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 ही होना चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में बच्चे मासिक सबसे पहले क्रिया से। ऑप्शन नंबर बी मातृभाषा आपको दिख जाए, 100% आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं चौमस्की, क्या कह रहे हैं देखो। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, चौमस्की के अनुसार बच्चों के भाषा सीखने सिखाने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को, ऑप्शन है, विविध भाषा प्रयोग के परिचय प्राप्त करने के लिए अवसर दिया जाए। बिल्कुल दिए जाए, बिल्कुल दिए जाए, कोई दिक्कत नहीं। आगे ऑप्शन बी, अवसर मिल गया, क्वेश्चन तो मिल गया, आंसर तो हमें मिल ही गया। भाषा व्याकरण के नियम से समझाया जाए जिसे, ताकि वह छात्र गलत जल्दी सीखें, कोई मतलब ही नहीं। सतत एवं व्याकरण हटा दो, पढ़ने ना हटाओ। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 16 की पेरेंट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक शिक्षण भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? चार अक्षर वाले शब्दों को पढ़ने के लिखें। चार अक्षर से बच्चा सीख जाएगा? नहीं सीखेगा ना, ये तो कट जाएगा। पाठ्य पुस्तक के अंत में दी गई, नहीं हो गया अभ्यास। दूसरों की बातों में धैर्य सुनना और टिप्पणी करना, बिल्कुल ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाए। दूसरों की बात ध्यान से सुनेगा, वही जैसे किसी की गाली, बहुत से बच्चे गाली सीख जाते हैं। कैसे सीख जाते हैं? जब दूसरों की बात को ध्यान से सुना हो तभी तो आती हैं। तो ऐसी दूसरी बातों की भाषा तो कोई भी बच्चा सीख सकता है। अंग्रेजी कोई कोई बोलते बोलते हम सुनते सुनते कई बातें ऐसी होती हुई हैं, ऑटोमेटिक हम लोग सीख जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की फ्रेंड बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विद्यालय आने से पहले, पूर्व या पहले बच्चों के पास होता है, क्या होता है? 5,000 विभाग, बिल्कुल गलत। हमारी पाठ हमारे अब सॉरी अपनी भाषा की जटिल एवं समस्या की रचना होती है, बहुत उनकी समस्या होती हैं। हमें ये नहीं आता, हमें नहीं आना, तो बिल्कुल सही बात है। हमारी भाषा की संपूर्ण बाल सहित इतना कहाँ है? 5,000। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है। भाषा अर्जन और अधिगम में क्या अंतर है? देखो, भाषा लिखने के अभ्यास कारण होता है, भाषा लिखने में अभ्यास का हो सकता है, नहीं हो सकता, काट दो। पाठ्य पुस्तक का अभ्यास का नहीं, स्वाभाविक होती है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, स्वाभाविक। क्वेश्चन नंबर 19 की हम फ्रेंड बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, क्या है? देखो, कुशलतापूर्व ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ऑप्शन नहीं मिल जाते हमें आंसर। कुशल व्यक्त बनाना, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। नहीं 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 फ्रेंड, कट जाएगा, कट जाएगा। कुशलतापूर्वक बताया, ऑप्शन नंबर ए कुशलत वक्त बताया, ये तो कट गया। साहित्य की विधियों को परिचित करना, साहित्य की विधियों से परिचित करा नहीं सकते हैं, नहीं। हिंदी के विविध रूप से परिचित करना, बिल्कुल सही बात है, हिंदी के विविध रूप से परिचित कराओ। ये वर्णमाला ऐसे होते हैं, इसमें संयुक्त व्यंजन होते हैं, इसमें ये व्यंजन होते हैं और इनके स्वर होते हैं इतने, और सारी जानकारी उनको परिचित करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 20 की फ्रेंड बात करते हैं। तो 20 है, भाषा एक औजार है। बोल रहा है भाषा एक औजार है जिसका प्रयोग किया जाता है, क्या इसमें? देखते हैं। जीवन जगत के प्रस्तुति करने में, बिल्कुल सही बात है। जिंदगी को समझ बनाने के लिए, बिल्कुल सही है। जिंदगी को जुड़ने के लिए, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 21 की बात करते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले, बच्चे विद्यालय आने से पहले तो क्या है? अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव से लैस होते हैं। फ्रेंड, लैस नहीं होते हैं बच्चे, आने से पहले लैस होते हैं। देखते हैं, आगे भी और पढ़ते हैं। कोई भी भाषा का बोल नहीं सकता, ऐसी होती है। सभी भाषा पढ़ सकते हैं जिन्हें सब सब कुछ लिख सकते हैं, जैसा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों बहुत ही नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव ऑप्शन जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 22 की बात है। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? क्या नहीं है? देखो, भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाए उतनी ही भाषा का पकड़ मजबूत होती है, बिल्कुल सही बात है। जितना आप पढ़े उतनी मजबूत होती है, बिल्कुल सही बात है। आगे पढ़ो, आगे होते उचित नहीं है, नेगेटिव पूछा ना, तो ये तो सही हो गया। भाषा कठोरता, देखो नेगेटिव मिल गया हमें, नियम भी मिल गया, हटाओ। और भी पढ़ लेते हैं फिर भी। भाषाएं एक दूसरे के संदर्भ में फलती फूलती हैं, बिल्कुल सही बात है। भाषा नियम वृद्ध व्यवस्था, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी राय कट जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था, इसमें कठोरता मिल गया। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर हम 23 की फ्रेंड बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। क्या बोला, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। तो उद्देश्य क्या क्या पढ़ लेते हैं। अपने अनेक जागरूकों जरूरतों को पूरा करने के लिए हो सकता है। अपने जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधन नहीं नहीं पूछा था फ्रेंड, क्या नहीं पूछा था, हमें नेगेटिव ढूंढना है। ठीक है, नेगेटिव ढूंढो। भाषा व्याकरण सीखने के लिए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है ना। यो ये भी सही है, लेकिन बी हमारा सी गलत लग रहा है। भाषा व्याकरण केवल सीखने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा था उसने, नहीं पूछा था तो नहीं लो, नहीं से नहीं जोड़ देंगे, नेगेटिव से नेगेटिव पॉइंट जोड़ देंगे। 24 भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। फिर नहीं पूछ लिया, चलो भाई पूछो तुम, कितना नहीं पूछोगे, पूछो तुम। हम वो नहीं बताए, मैं कहा तैयार ही हैं फ्रेंड, ये नहीं पूछेंगे और हम नहीं बताएंगे। चलो क्वेश्चन लगा लेते हैं पहले सही से, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। चलो लगा लिया। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है। नहीं पूछा, हटाओ, मतलब तुम मेरे पीछे पड़े रही हो। ठीक। एक है, विभिन्न संदर्भों के प्रयोग शब्दों में सही अर्थ ग्रहण करना, हो सकता है। ये तो भाई, ये तो है ही ऑप्शन। विभिन्न संदर्भों में स्थिति, जो बिल्कुल सही है। भाषा का अलग क्षमता का मूल्य करें, लेकिन ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर नहीं पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा। सी द राइट आंसर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन रहता नहीं है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 25 रह गया फ्रेंड। 24 तो मैंने करा दिया था, क्या 24 भी रह गया। हाँ 24 25 ये फ्रेंड छूट गया अचानक, वो नहीं जूम हो गया था। तो 24 क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं पहले। भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। नहीं है पूछा है, तो नहीं है ढूंढ लो इसमें क्या है। इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताएं सहज रूप से आत्मसात होती हैं, बिल्कुल सही बात है। भाषा भाषा नियम, देखो नियम मिल गया, सीखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ लेते हैं। भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए, जहाँ बच्चों की उन बात को कहने सुनने की अवसर ये बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बिल्कुल यही ऑप्शन नंबर सही और पॉजिटिव दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ही अच्छा सा अवसर मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और हमने 26 तो करा ही दिया है, ऑप्शन नंबर सी था राइट आंसर, क्योंकि नहीं उसमें पूछा था। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं फिर से। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो क्या है। तो क्या है, तो क्या कर रहा है, देखते हैं भाई। क्या कर रहा है, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो क्या, तो उसे क्या कहते हैं। तो अनुकरण सिद्धांत तो कह नहीं सकते। ठीक है, प्रयत्न कर रहा है, मतलब उस चीज़ को सीखना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना है, उस चीज़ को वो सीखना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर हम 2 की बातें हैं। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधित सहज और रचना शक्ति को अवसर बढ़ाने की, बिल्कुल सही बात, रचना शक्ति को बढ़ाने की हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी भी पढ़ते हैं। बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को, अच्छा जी तो गलत होगा, ही आएगा। बच्चों की मानक मानक काट दो, ही और आएगा। बाल साहित्य, ये कौन सा है, पढ़ाने के लिए और भी इसमें ऑप्शन है, भरपूर अवसर दें। साहित्य, बाल साहित्य सब, मतलब कहानी से बच्चा तो नहीं सीख जाए। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। दूसरे का ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा शिक्षक के लिए भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है
कि वे भारतीय भाषाओं की डॉट 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 को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डॉट डॉट दृष्टि से देखें। क्या है? जटिलता और साहित्य से देखें, जटिलता और साहित्य से, जटिलता और सराहना और विशेषताओं से सराहना और विशेषता सराहना। तो इसमें हम आंसर की फ्रेंड बात करते हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा विषमता और सरलता। विषमता तो सभी बच्चों को अलग अलग मतलब अलग तरीका से, अगर वो बिहारी सीख रहा है तो बिहारी के हिसाब से उसका बिहारी में बोलने का तुम शिक्षक प्रयास करेगा तो उसे कुछ समझ में आएगा। राजस्थानी कुछ प्रयास करेगा, प्रयास से क्या उसी बच्चे से जैसा बोल रहा है बच्चे शिक्षक उसी से कुछ ना कुछ ऐसे ही शब्द बोलेगा वो कि बच्चा वो सीख जाएगा, मतलब उस चीज़ को समझ लेगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम डी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक भाषा के अध्यापक को बच्चे में क्या है और ये भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। बल देना चाहिए, बल, ये तो सबसे नेगेटिव है कि बल दिए हम। अलंकारित भाषा प्रयोग को समझ विकसित पर बल देना चाहिए, ये भी बता रहा है बल देना चाहिए। हटाओ। विभिन्न संदर्भों, देखो संदर्भ मिल गया, विभिन्न संदर्भों की क्षमता को देनी चाहिए, बिल्कुल सही। आगे चलो, शुद्ध भाषा की क्षमता को विकसित करना चाहिए, हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर सबसे अच्छा है। विभिन्न संदर्भ मैं बता रहा हूँ, विभिन्न संदर्भ जहाँ आपको मिला पॉजिटिव मिल गया, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की फ्रेंड बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से ऑप्शन ए भाषा को विविध संदर्भों को प्रयोग करने की समझ है समझ, ये तो सही है। व्याकरण संपत्ति भाषा सीखने मिलती है, अरे संपत्ति दूसरा कट गया, तीसरा पढ़ते हैं। किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, नहीं। लेखकों को नहीं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। हमें अवसर मिलता है, अवसर और पॉजिटिव मिल गया, देखो है ऑप्शन नंबर अवसर 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 विविध संदर्भों मिल गया, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। ये पॉजिटिव कीवर्ड मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। आपकी दृष्टि से अभ्यास है क्या है? पाठ को समझने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात। बच्चों को तार्किक बनाता है। दृष्टि क्या है? दृष्टि तार्किक तो नहीं बनाएगा, बना भी सकता है। चलो चलो, ये तो दोनों पॉजिटिव दिख रहे हैं। इसे बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, नहीं। बच्चों को उत्तर देने से नहीं, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर इन दोनों बैटर से नंबर ए पहला है, पाठ को समझने की मदद करता है दृष्टि, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 7 की फ्रेंड बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? मतलब दृष्टिबाधित उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता तो हम क्या करें? उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे? सहानुभूति से थोड़ी पढ़ाएंगे, तो कट गया। उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, हाँ बोल को साधन देंगे। उन्हें ब्रेल लिपि द्वारा, देखो ब्रेल लिपि नहीं है जो उसके 6 पॉइंट होते हैं जिसे उस पर हाथ फेर के बच्चे सीखते हैं, तो उसे हम साधन देंगे, बिल्कुल हो सकता है। उन्हें सभी बच्चों से अलग बैठाना, अलग तो नहीं है तो वरना वो वंचित समझने लगेगा, उसे कम गतिविधियाँ, ऐसा भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, उसको हम साधन देंगे, ठीक है, ब्रेन लिपि वगैरह ऐसे उसे चीज़ देंगे जिससे वो हाथ फेर फेर के उसे महसूस करके पढ़ सके, ठीक है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य सामग्री के अनुभव सामग्री रखने का उद्देश्य है क्या? क्या उद्देश्य है? देखो, बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, बहुत सी सामग्री से परिचय कराना हो सकता है। प्रचुर हिंदी के साहित्य ना कराना, ना मिल गया, ये तो कट गया। अन्य भाषाओं को साहित्य पढ़ने के लिए अवसर देना, और पूरे देश की भाषा थोड़ी पढ़ने का अवसर दिए, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर इन दोनों से करेक्ट बनता है। अन्य भाषाओं के सहित हिंदी पढ़ाने का अवसर प्राप्त होना, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 9 की फ्रेंड बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लड़के होकर रोते हो, यह कथन है। लड़के होकर रोते हैं क्या मतलब? भाषा को बच्चों की दृष्टि पढ़ने के बाद कराता है, ये बात कराता है, नहीं। तो इसमें फ्रेंड जैसे ही लड़के लड़की की बात आती है, जेंडर उड़ता होते हैं, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। जेंडर आपको जहाँ लड़के लड़का की नेगो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि लड़की या पक्ष की बात हो रही है, अब जेंडर वहाँ दिख रहा है, ऑप्शन लगा देना, 100% सही होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 1 की फिर फ्रेंड तीसरा सेट चालू हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को फिर हम पाठ करते हैं। मैंने पेडागोजी ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन इसलिए फ्रेंड लिए हैं क्योंकि हमें कम समय मेरे पास बचे हैं। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो उतनी हमारी थिंकिंग बन जाएगी, जिससे हम क्वेश्चन अच्छे अच्छे बहुत जल्दी सॉल्व कर सकें। ठीक है फ्रेंड, तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्या है, किसी कण के चित्रात्मक और रंग बिरंगे चार्ट होने होने चाहिए। कौन सा विकल्प इसमें से पूर्ण उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। नीचे जो विकल्प हैं इसमें तो नहीं करता, तो पहले हम लगे नहीं वाले पे टिक लगा लेते, नहीं करता। चलो, ऑप्शन है, बच्चों के कल्याण कल्पना कल्पना लोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती है। बिल्कुल मिलती है, पहचान से जानती हैं बिल्कुल। ये तो हो रहा है, यही नेगेटिव जबकि ही दे दिया मैंने और कहा है, जबकि पहचान से हम जानते हैं, नेगेटिव पूछा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड, लेकिन पढ़ लेते हैं फिर भी हम। बच्चों को सीखने सिखाने वातावरण प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। उसे उससे शैक्षिक वातावरण के को बनाने के लिए मदद मिलती है, बिल्कुल सही बात है। मिलते सामग्री मिलती को सही बात, तो वो ये ऑप्शन नंबर ए गलत, वो इसमें सही है लेकिन वो गलत कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक भाषा शिक्षक के रूप में अपने क्या जिम्मेदारी महसूस करेंगे। आप एक शिक्षक हैं भाषा के, आप कैसी जिम्मेदारी क्या है। समय समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण कराना। क्या आप पाठ्यक्रम पूर्ण कराने गए हैं, भाषा सिखाने गए हैं? ये तो गलत हो गया। समय सीमा के पाठ्य पुस्तक को पूर्ण कराना, ये तो हो सकता है, पाठ्य पुस्तक को पूर्ण कराना। ये भी फ्रेंड गलत हो गया। बच्चों के भाषा प्रवेश में विधि विधियों को परिचित कराना, बिल्कुल सही है। परीक्षा नहीं हो सकती, नेगेटिव पॉइंट मिल गया, पर ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की फ्रेंड बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए। क्या कोई हिंदी भाषा का शिक्षक है, उसे क्या स्वीकार करना चाहिए। गलतियाँ सीखने सिखाने की प्रक्रिया अभिनय का हिस्सा है, बिल्कुल है हिस्सा, बिल्कुल हिस्सा है। ये तो पॉजिटिव मिल गया। गलतियों पर बिल्कुल ध्यान है, ये तो नेगेटिव मिल गया। गलतियाँ समझने के लिए विकास का बाधा नहीं बनती, गलत हो गया। बच्चों को भाषा सिखाना जरूरी नहीं है, ये नेगेटिव। देखो तो ये तो नेगेटिव से ही क्वेश्चन बन गया। देखो, इसमें नहीं मिल गया, इसमें बाधा मिल गया, और गलतियाँ ना कराने चाहिए ये भी बता रहा था ना। भाषा बाद होती है, ये तो मैं बाद मिल गया, इसमें नहीं मिल गया, इसमें नहीं कराना चाहिए। देखो ये तो तीनों कट गए, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा 3 का। क्वेश्चन नंबर हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन फ्रेंड, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। क्या बढ़ाना चाहिए, कैसे उसको अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए। उसका प्रयोग उसका प्रयोग उस भाषा उसका भाषा का प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करना चाहिए। जो इसका प्रयोग करवा रहे हैं, जैसे हिंदी भाषा बोल रहा है तो उसको भी निर्माण कर उसकी मातृभाषा में, ये कहना चाह रहा है वो, जो है मातृभाषा में एनवायरमेंट हो रहा है उसकी भाषा का बोले, जिससे और उसका विकास हो जाएगा। वह भाषा का शिक्षक को, ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन बी कट जाएगा। और इसमें विद्यालय के निर्देश गलत हो गया। इससे दूसरों पर आर डालते हैं, बिल्कुल दो, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर ही लग रहा है मेरे को। कह रहा है कि उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। आशा करता हूँ कि फ्रेंड आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। तो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फ्रेंड हमारे सीटेट का पूरा कोर्स कवर कराया जा रहा है। ईवीएस की 6 पार्ट कंप्लीट करा चुके, एक पार्ट और आएगा जिसमें रेल से संबंधित जो ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड ये जो वीडियो मैं करा रहा हूँ हिंदी पेडागोजी की, मैं 2 या 3 पार्ट में ये कंप्लीट करा दूंगा। मैं फ्रेंड 15 से 15 नंबर के आपके पक्के करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, और हमारे अच्छे लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। ऐसा ही अपना प्यार
बना रखें। थैंक यू।